Hey guys, it's Anupma and today I'm going to review Richest Man in a Babylon by George S. Callison. So let's get started. ये बुक 1926 की है और यहाँ पे आपको फाइनेंशियली एडवाइस मिलेंगे जो कि 4000 ईयर पहले बेबीलोन में लोग यूज किया करते थे फाइनेंशियली फ्रीडम के लिए। इस बुक की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है जहां से ये बुक आपको बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएगी और साथ में आपको फ्री में बुकमार्क भी मिलेगा। तो एक बार प्राइस चेक करने के लिए ही सही आप लिंक को ओपन जरूर कीजिएगा और अगर आपको लगता है कि आपके लिए अफोर्डेबल है तभी आप इस बुक को परचेस कीजिएगा मेरे दिए गए लिंक के थ्रू। सो कमिंग टू द पॉइंट, इस बुक की थिकनेस आप देख सकते हैं ज्यादा नहीं है, मीडियम है। इस बुक में टोटल काउंट पेज है 144। सो कमिंग टू द पॉइंट, इस बुक में फर्स्ट सेक्शन में आप को एडवाइस मिलेंगे जहाँ पे आपको मनी मेकिंग के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ मिलेगा एक बहुत ही रिचेस्ट और पावरफुल मैन के थ्रू जिनका नाम है अरकाद। सो यहाँ पे आपको कुछ 11 चैप्टर मिलेंगे। एक मैं छोटा सा एडवाइस देना चाहूंगी, जब भी आप इस बुक को रीड करें तो आप जो लेशन टेब है उसको नोट करते जाइएगा क्योंकि यहाँ पे जो ऑथर डिस्कस किए हुए हैं लेशन को, उन्होंने इस सारी चीज़ को कहीं अलग से मेंशन नहीं किया हुआ है। तो आपके लिए इजी होगा कि अगर आप सारे लेशन को नोट डाउन करते जाए तो आपको जब भी रिवाइज करना हो तो आप इजीली उस पॉइंट को ही डायरेक्ट रीड कर सको। यहाँ पे आपको जो है वो 7 लेशन मिलेंगे लीन पर्स के लिए ताकि आप अपने पैसे को सेव कर सको। होता ये कि हम काम बहुत ज़्यादा करते हैं और पैसा भी हमें मिलता है बट वो पैसा किधर इन्वेस्ट हो जाता है हमें पता नहीं चलता, हम खुद पे स्पेंड नहीं कर पाते और फिर हमें स्ट्रेस होने लगता है कि हमें और अर्न करने की ज़रूरत है और हम और एफर्ट डालने लग जाते हैं। यहाँ पे इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको इन 7 लेशन में मिलेगा कि आप किस तरीके से अपने अर्न किए हुए पैसे में से ही आप सेव कर सको। देन आपको 5 लॉज ऑफ गोल्ड मिलेंगे, जो भी आपने पैसा सेव किया है आप उसको कहाँ पे इन्वेस्ट करो ताकि वो पैसा जो है वो इंक्रीज होकर के आपके पास वापस आए और आप फाइनेंशियली फ्रीडम हो जाओ। यहाँ पे ऑथर ने सारी चीज़ों को एक स्टोरी वे में एक्सप्लेन किया है जो कि काफ़ी हेल्पफुल हो जाती है। आप चीज़ों को एक थर्ड पर्सन के थ्रू देखते हो और सिचुएशन को रिलेट कर पाते हो। स्टार्टिंग में तो ये आपको वो जर्नी बताएंगे जहाँ से इन्होंने ये सारे लेशंस को मेंशन किया है, वो टोटल जर्नी कैसे उन्हें रियलाइज होता है कि हमें ये लेशंस जाननी चाहिए और कैसे वो उनके पास जाते हैं जिनका नाम है अरकाद, जो कि काफ़ी रिचेस्ट मैन होते हैं बेबीलोन में। उनसे जो इन्होंने लेशन कलेक्ट करते हैं और फिर कैसे इनकी जर्नी रहती है, उन्होंने किस तरीके से उस चीज़ को अपने लाइफ में अप्लाई किया, वो सारी चीज़ें तो बहुत ही। और आप देख सकते हैं कि इस बुक की थिकनेस ज़्यादा नहीं है तो सारी चीज़ें टू द पॉइंट है। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन और ज़्यादा इस चीज़ के बारे में नहीं बोलना चाहती क्योंकि मैं इस बुक के फन को स्पॉइल बिल्कुल नहीं करना चाहती हूँ। वॉट आई लाइक, तो इनका वे ऑफ एक्सप्लेनेशन, जिस तरीके से इन्होंने स्टोरी वे में एग्जाम्पल को एक्सप्लेन किया है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद और हेल्पफुल लगी। और बात करें अगर रीडिंग स्पेस के बारे में तो काफ़ी ही इजी लैंग्वेज के साथ सारी चीज़ों को इन्होंने डिस्क्राइब किया है, किसी भी टाइप के जो रीडर है वो इजीली रीड कर सकते हैं। तो क्या ये बुक मेरे एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करती है? तो इस बुक ने मेरे एक्सपेक्टेशन को क्रॉस कर गया। इन्होंने हिट ही नहीं किया बल्कि क्रॉस कर गए। इतने इजी वे में इतने अच्छे तरीके से इस चीज़ को मीन्स मनी मेकिंग, मनी सेविंग और को लेकर के ये काफ़ी एक टास्क लगता है हमें कि इतना इजी नहीं है, बट इस बुक को रीड करने के बाद ये थॉट जो मेरा था कि ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको बहुत एफर्ट डालना होता है तो ये बिल्कुल भी चेंज हो गया है। बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया है। जो लेशन है मैं बता रही हूँ, जब आप रीड करोगे तो आपको भी ऐसा लगेगा कि यार इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, ये इतना इजी था। होता है ना कि हमें ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं फोड़ना होता है, बस बेसिक चीज़ हमें ठीक करनी होती है और जैसे ही हम बेसिक एक्शन लेते हैं ना तो काफ़ी इम्पैक्ट डालता है और हमें रिजल्ट भी दिखता है। तो ये कुछ ऐसा ही है यहाँ पे। ये बुक मैं किन लोगों को रिकमेंड करूँगी? आई थिंक ये मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि फाइनेंशियली फ्रीडम होना कौन नहीं चाहता है और जो भी लोग फाइनेंशियली फ्रीडम होना चाहते हैं बस आप इस बुक को एक बार रीड कर लो।
मैं इस बुक को 5 आउट ऑफ 5 स्टार रेट करूंगी। अब बस आप रिव्यू मत देखो, बस पॉज करो और डायरेक्ट इस बुक को परचेज कर लो। उम्मीद करती हूँ कि ये रिव्यू आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर हाँ देन प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड लास्टली थैंक यू फॉर वॉचिंग।